ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज के चलचित्र में हम लोग दिव्य पुरुष और दिव्य स्त्री की जो भी कर्ण की ऊर्जा चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नए चलचित्र की नोटिफिकेशन सूचना जो है आराम से मिल सके। ठीक है, तो आप लोग को हम बताते हैं कि जो ऊर्जा है कल से लेकर अभी तक की, ठीक है, वो ऊर्जा क्या है, दिव्य पुरुष और दिव्य स्त्री की ऊर्जा जो है वो कैसी चल रही है, और ताकि वो जो है ये ऊर्जा को सुन करके जो है उन्हें पता चलता रहे कि वो जो है किस दिशा में बढ़ रही है। तो अगर हम सबसे पहले तो आज के दिन जो है मैं दिव्य स्त्रियों को जो है उनको तारीफ़ करूँगी। उनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। उन्होंने जो भी आध्यात्मिक कार्य किए हैं पिछले 6 महीने, 1 साल से 2-3 महीने से, जब से भी वो मतलब अपने आप को संतुलन की अवस्था में लाई, जब से उन्होंने ये शिव शक्ति यात्रा को समझा है, जब से उन्होंने समर्पण के भाव को वो लाई हैं, जब से उन्होंने समझा है कि उनको जो है सबसे पहले जो है भगवान को समर्पित करना है, उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने अपने एक तरीके से घमंड को जो है उसको स्वयं से नष्ट किया। उन्होंने जो है बिना वजह जलन, ईर्ष्या और जितनी भी नकारात्मक भाव थे उन्होंने स्वयं से उसको नष्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सारी जो, और साथ ही साथ जो है उन्होंने जो है बहुत मेहनत की अपने ऊपर, अपनी भावनाओं पे, अपने विचारों पे, अपने बोलने के तरीके पे, सब में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो इस बात से जो है भगवान परमपिता परमेश्वर, भगवान शिव और आदिशक्ति माँ पार्वती बहुत प्रसन्न है। और देखिए, ये जो ऊर्जा मैं बता रही हूँ सारी देवी स्त्रियों के साथ नहीं मिल सकती है, क्योंकि ऊर्जा के किस लेवल पे हो आप, 5D में भी लेवल होते हैं, किस स्तर पे हो ये उस पर निर्भर करता है। तो आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और हाँ, अगर ये ऊर्जा आपको मिले तो ज़रूर अपने विचार जो है वो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। ठीक है, ताकि आपके छोटे सा ये जो आत्मा को देश है वो दूसरों को पता चल सके कि हाँ, उनके साथ जो है दूसरों के साथ भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आज बात करें जो आपकी मेहनत है ना, जो आपने अपने भावनाओं को किस तरीके से संतुलित करके, दुखी होने के बाद भी, पीड़ा में होने के बाद भी आपने अपने आप को संतुलन किया, आपने अपनी आत्मा जो बिखर चुकी थी, टूट चुकी थी, उसको फिर से खड़ा किया। फिर से खड़ा करना कितना बड़ा काम किया आप लोगों ने। और उसके बाद खड़ा करने के बाद में आप लोग आज इस स्थिति में आए हो कि आपने अपनी एक नया, अपने आप को, स्वयं को जो है आपने नया जन्म दिया है। जी हाँ, और वो जन्म देने के बाद में अब आप संतुलित अवस्था में हो। आपको किसी भी चीज़ का जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता है, पीड़ा नहीं होती है। ठीक है, ना किसी के बहुत ज़्यादा ख़राब बोलने से, ना ही किसी के बहुत ज़्यादा ख़राब व्यवहार करने से, क्योंकि अब आपने सब कुछ जो है समझ लिया है। तो उनके लिए जो है ये भगवान का जो है एक उपहार है, वो ये है कि जो आपके नियम हैं वो बहुत बहुत बदल रहे हैं। ठीक है, जो पहले अभी तक मस्तिष्क से ज़्यादा सोचते थे, मस्तिष्क से ज़्यादा काम लेते थे, हृदय की सुनते ही नहीं थे, उस भावना को वो तोड़ देते थे, वो आज जो है बदल रहे हैं। अब वो मस्तिष्क के साथ साथ जो है वो हृदय की भावनाएं और विचारों पर भी ध्यान दे रहे हैं। अब वो भी जो है, जो एक स्थिर ऊर्जा है वहाँ से वो जो है अब काम कर रहे हैं। मतलब स्थिर ऊर्जा क्या कि भावनाओं को मतलब देखना, भावना के को जो है अपनी जितनी भावना है उसको व्यक्त करना। ठीक है, और मतलब हृदय से सोचना, हृदय से जो है समझना हर चीज़ को। ठीक है, बहुत गहराई में समझना, ना कि ऊपर ऊपर जल्दी जल्दी सोचना और जल्दी से काम करना। ठीक है, तो जो अभी की जो आज तक की जो भी कल से लेके आज तक की जो डीएम की ऊर्जा है वो यही है कि डीएम जो है बहुत जो है अब वो अपने, जब उनके ऊपर इस तरीके से जो अब तक जो पाठ पढ़ा रहे थे भगवान जी उनको, तो अब उन्हें ना वो चीज़ें एहसास हो रही है कि मस्तिष्क से जीवन भर नहीं चला जा सकता है। हर जगह जो है संतुलन की अवस्था बहुत ज़रूरी है। जहाँ मस्तिष्क की ज़रूरत हो वहाँ मस्तिष्क चलाओ, लेकिन जहाँ हृदय की ज़रूरत है वहाँ हृदय से सोचना चाहिए, समझना चाहिए, भावनाओं को समझना चाहिए। तो अब वो भी वही कर रहे हैं। मतलब अब उन्होंने अपनी जो मैस्कुलाइन ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको जो है उन्होंने नीचे करके अब फेमिनाइन ऊर्जा, क्योंकि हर शरीर में 2 ऊर्जाएं होती है, स्थित ऊर्जा और प्रसुप्त ऊर्जा। तो अब उन्होंने अपनी स्थित ऊर्जा को जो है वो थोड़ा ऊपर उठाया। आपको हम बता दें, स्वयं भगवान राम जो है वो भी जो है ये उन्होंने भी, हम आप अगर रामायण देखना तो उसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक पुरुष का बलशाली होना या युद्ध में पारंगत होना या सारे शास्त्र चला लेना या विद्या में बहुत निपुण होना ही काफ़ी नहीं है। उसके अंदर भी जो है
भावनाएं होनी चाहिए, करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए, तभी एक अच्छा पुरुष जो है, अच्छा व्यक्तित्व का पुरुष महान पुरुष बनता है, जिसके अंदर दोनों ही बल, पौरुष शक्ति और मतलब उसमें शिक्षा में पारंगत होना, शास्त्रों में पारंगत होना के साथ ही साथ उसके अंदर करुणा भी हो, दया भी हो, भाव जो है सुख और दुख दोनों का हो, ताकि वो इस संसार के सभी लोगों के सुख और दुख को भी महसूस कर पाए, तभी वो पूर्ण मनुष्य है। तो यही अब आपके दिव्य पुरुष, जी हाँ दिव्य स्त्रियाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, आपके दिव्य पुरुष में अब ये बदलाव आ रहा है। और जिन लोगों के थोड़े बहुत अपने दिव्य पुरुष से संपर्क है, मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू कभी कभी से, उनको उनकी बातों में ये बदलाव दिख रहा है। अब उनके दिव्य पुरुष जो है, उनकी बातों में बहुत बदलाव आ रहा है। अब वो जो पहले जिस तरीके से बात करते थे, जिससे जो है दिव्य स्त्रियों को चोट लगती थी, अब वो जो है बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं। इवन अब वो अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर रहे हैं। तो आपको ये बदलाव मेरे कहने से पहले आपको स्वयं जो है ये एहसास हो गया होगा कि अब आपको वो प्रेम जो है, प्रेम एक तरीके से प्रेम से बात कर रहे हैं, आपसे आपका हाल चाल पूछ रहे हैं, है ना। तो अब वो बहुत मतलब इवन अब वो जो है तारीफ भी कर रहे हैं, वो जो है भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं आपके सामने। डीएम की बड़ी जो डीएम है वो बड़ी जो डीएम है आपके दिव्य पुरुष हैं, वो दिव्य स्त्रियों की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उनसे कि तुम जो है बदल गई हो, अब पहले जैसी नहीं रही हो, तुम बहुत समझदार हो गई हो, तुम बहुत बड़ी हो गई हो, बहुत अच्छे काम कर रही हो, पहले जैसी जो नटखट ऊर्जा थी वो अब नहीं है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एक उपहार है, ये आपकी ही मेहनत है जो भगवान ने आपको दी है। भगवान यही तो देखना चाहते हैं कि जब आप विकट परिस्थिति में होते हो तब भी क्या आप अपने आप को संतुलित अवस्था में रख पाते हो। और जिसने भी अपने आप को विकट परिस्थिति में रख आने के बाद भी अपने आप को संतुलित अवस्था में रखा, अपनी ऊर्जा को संतुलित रखा, तो उसका जीवन आगे बहुत सुगम और सरल होता है और बहुत सुखमय होता है। ठीक है। तो अब डीएम जो है आपकी थोड़ी बहुत जो है अपनी भावनाएं भी, व्यक्तिगत भावनाएं जो है आप लोगों से जो है, जो डीएफ है अपनी डीएफ से जो है वो बांट रहे हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आज मतलब रात की। अगर हम बात करें कल रात की, कल रात में डीएम की ऊर्जा जो है 11 बजे के आसपास आई थी। ठीक है। जिनको जिनको भी ये मेरी जो बात है वो मिल रही है, मैच कर रही है, वो अपने विचार ज़रूर बताएं। ठीक है। 11 बजे के आसपास आई है और कल डीएम की ऊर्जा बहुत देर तक रही है। जी हाँ, आप ये समझ लो पूरी रात समझ लो, मतलब 2-3-4 बजे तक रही है। बहुत सारी दिव्य स्त्रियों ने ये महसूस किया है, उनको एहसास हुआ है, उनके डीएम की जो दिव्य पुरुष की ऊर्जा उनके पास आई है। और मतलब उनको अब जो डीएम जो दिव्य स्त्रियाँ हैं, उन्होंने अपनी जब दिव्य पुरुष की ऊर्जा को महसूस किया तो अभी देखिए उनके कुछ शरीर में भी कोई भी पीड़ा नहीं है। मतलब उनको सर दर्द नहीं है, ना उनको किसी भी तरीके की शरीर में कोई पीड़ा नहीं है उनको। और उधर जो है क्या है, डीएम जो है वो बहुत शांत है। ठीक है। डीएम जो है बहुत शांत है, क्योंकि अब वो हैं, वो चीज़ों का आकलन कर रहे हैं, उनके जीवन में जो घटनाएं चल रही हैं वो उसका आकलन कर रहे हैं, तो वो शांत है। ठीक है। और अब उनको जो है अच्छे से जो है हृदय से जो है सोच रहे हैं, समझ रहे हैं सारी बातों को। ठीक है। और जैसे कि कई लोगों के साथ में कि कई ये ऊर्जा जो है, मैंने कहा हर एक के साथ नहीं मिल सकती है, लेकिन बहुतों के साथ है जिनके डीएम अभी तक बात नहीं कर रहे थे, संपर्क में नहीं थे, कल जो है बहुत सारे डीएम ने जो है संपर्क स्थापित किया है। वो चाहे आप मैसेज के माध्यम से हो या फिर उन्होंने कॉल किया हो। ठीक है। और उन्होंने अपनी दिव्य स्त्रियों से बात की है, उनकी भाषा में बहुत परिवर्तन आ गया है, प्रेम से बात करने लगे हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, वो अब अपनी दिव्य स्त्रियों की बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है। कई सारे डीएम जो हैं दिव्य पुरुष, उन्होंने क्षमा भी मांगी है। ठीक है। और रात में बड़ी ही एक तरीके से देखा जाए, रात की जो ऊर्जा थी डीएम की बहुत ही मतलब एकदम शांत प्यारी सी रोमांटिक ऊर्जा थी। बहुत अच्छा मतलब जो दिव्य स्त्रियाँ जिन्होंने महसूस किया होगा, नहीं पता ही होगा। ठीक है। ऐसी ऊर्जा थी, ऐसा लग रहा कि कोई देखभाल कर रहा हो, बड़े प्यार से प्रेम कर रहा हो, है ना। तो इसके लिए मतलब एक इसका चिन्ह यही है कि मतलब जो रात में जितनी भी जागृत डीएम और डीएफ हैं, जो जागृत हैं, उनको रात में बहुत गर्मी लगी होगी। जी हाँ, उन्होंने अपने मतलब जो भी उन्होंने स्वेटर पहना वो उतार दिया होगा, उन्होंने अपने कंबल रजाई हटा दी, उनको बहुत गर्मी लग रही थी। और वो जो गर्मी लग रही थी वो आपके दिव्य पुरुष की ऊर्जा थी। ठीक है। और जो जागृत दिव्य पुरुष है उनकी दिव्य स्त्रियों की ऊर्जा थी। अपने हिसाब से वाइस वर्सा ले लीजिएगा। ठीक है। अब इसका उदाहरण ऐसे देखिएगा कि जैसे अगर आप रूम में अकेले सोते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे कई ऐसे लोग हैं जो अपने
जैसे दिव्य स्त्रियाँ हैं वो अपनी माँ के साथ सो रही हैं या भाभी के साथ, या मान लो हॉस्टल में है तो गर्ल्स और भी लड़कियाँ साथ में सो रही हैं, या फिर जो दिव्य पुरुष हैं अगर वो हॉस्टल में है या फिर कहीं बाहर हैं पीजी में, तो वो देख रहे होंगे कि उनको इतनी गर्मी लग रही है रात में कि उन्होंने रज़ाई कंबल हटा दिए, लेकिन सामने जो उनके पास में जो लेटा है, मान लो माँ लेटी है या भाभी लेटी, कोई भी लेटा है, तो या फिर जैसे जो लड़के हॉस्टल में रहने हैं, जो लड़कियाँ हॉस्टल में देख रही कि दूसरी लड़कियाँ जो है वो तो पूरा अच्छे से रज़ाई में अच्छे से मतलब ओढ़ के सोई हुई है। वो सोच रही है यार इनको सर्दी लग रही है, मुझे क्यों गर्मी लग रही है। तो उसका कारण यही है क्योंकि आपके पास ऊर्जा आई हुई है दिव्य पुरुष की। ठीक है, तो ये थी कल रात की ऊर्जा। अगर आज सुबह की अभी तक की बताएं तो आज सुबह से जो है डीएम और डीएफ जो भी जागृत है वो प्रसन्न है, उनके मन में एक अजीब सी जो है प्रसन्नता है, बहुत शांति है। ठीक है, कोई भी शारीरिक पीड़ा नहीं है, उनका काम भी अच्छे से हो रहा है। बहुत मतलब आज की जो ऊर्जा बड़ी हल्की है, बड़ी मतलब सुख और शांति देने वाली है, जो आत्मा को एक शांति देती है, अच्छी है। देखिए सबके साथ नहीं ऊर्जा मैच कर सकती, मैंने पहले भी कहा आप किस स्थिति में है और आपने अपने आप को, कुछ लोग तो ऐसी स्त्रियाँ होती हैं, ऐसी लड़कियाँ ज़बरदस्ती अपने आप को दुख में रखती हैं, तो भाई उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने पहले भी कहा कि कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पे लाने के लिए। ठीक है, तो अब अगर आपके साथ ये ऊर्जा नहीं मैच करती तो भाई अब आप लोग अभी भी कोशिश करिए कि अब आपके अंदर लाख दुख हो, लाख पीड़ा हो, संसार में सबने आपको दुख दिया, फिर भी अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पे लाइए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कमेंट करने से अच्छा है कि नहीं मेरे से नहीं मैच की, तो इससे आप अपने आप से सोचिए कि क्या अभी भी मैंने अपने आप को दुख में जो है वो उस ऊर्जा में रखा है। ठीक है, तो दुख की ऊर्जा से बाहर निकलिए, ब्लेमिंग स्टेट से बाहर निकलिए। ठीक है, तो ये जो थी अभी तक की पूरी डीएम और जो डीएफ है उनकी दोनों की ऊर्जा थी अभी से अभी तक की, कल से लेके अभी तक की। ठीक है, तो चूँकि ये जो चलचित्र सिर्फ डीएम और डीएफ की ऊर्जा पर है, ठीक है, मतलब एक दूसरे जो भी जागृत है और जो जागृत नहीं है दोनों की ऊर्जा क्या क्या चल रही है, क्योंकि कई लोग तो मान लो अभी भी उनका मान लो वो कांटेक्ट में नहीं हो पाया उनसे, लेकिन उनको ऊर्जा मिल गई है, वो समझ गई हाँ वो ठीक है, तो ये ताकि मेरे चलचित्र से उनको पता चल सके कि हाँ ये ऊर्जा चल रही है। ठीक है, लेकिन अभी कुछ और बातें हैं, उसके लिए जो है चूँकि वो ये ऊर्जा में नहीं है, मैं उनको अलग से वो वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो वो हो सकता है आज शाम तक या कल तक वीडियो आ जाए, तो वो भी ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो बस अब यही है कि जो आपके दिव्य पुरुष हैं वो जो है खुलकर जो है अपनी पूरी तरीके से तो नहीं खुले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है उन्होंने खुलकर तारीफ़ भी की है अपनी दिव्य स्त्री की। जी हाँ, की है, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो आपकी तारीफ़ भी की है, आपके काम की तारीफ़ की है, आपके व्यवहार की तारीफ़ की है। ठीक है, तो ये सब आपकी दिव्य स्त्रियों की अपनी मेहनत है, अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में जाने के बाद भी फिर से वापस जो उच्च ऊर्जा में आपने रखा, उस सब का जो है फल जो है वो परमपिता परमेश्वर भगवान शिव और आदिशक्ति माँ पार्वती ने आपको दिया है। ठीक है, तो अगर ये ऊर्जा आपके साथ जो है मिल रही है तो अपने विचार ज़रूर रखिएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण।